बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुन करके अपने कर्मों को रो रही है। बंगाल की वो जनता जो कि पशुओं के व्यापार से जुड़ी हुई है, खून के आंसू रो रही है, क्योंकि अब उनका पशु का व्यापार ठप होने जा रहा है। एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें एक महिला है जो कि पशुओं का व्यापार करती है, 5 लाख रुपए का लोन लिया है और अब वो बता रही है कि उन्हें बताना पड़ेगा पशु बेचने से पहले कि वे किसे पशु बेच रही हैं। कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कि वे मुसलमानों को पशु नहीं बेच सकते हैं, गाय बछड़ा बैल नहीं बेच सकते हैं। इनको यह सिर्फ लगता है कि मुसलमान दिन रात बीफ खाता है, इसके अलावा इनको कुछ समझ नहीं आता। मुस्लिम व्यक्ति दूध बेचने के लिए तो गाय खरीद ही नहीं सकता, ऐसा होता ही नहीं है। मुस्लिम व्यक्ति गायों का व्यापार, पशुओं का व्यापार कर ही नहीं सकता, ऐसा तो होता नहीं है। मुसलमान के हाथ में गाय यानी कि वे खाने के लिए ही ले जा रहा होगा। लेकिन यह एक सबसे बड़ा सवाल पैदा करती है। बंगाल की एक बड़ी जनसंख्या है जो कि ग्वाला ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, जो कि आज भी पशुओं का व्यापार करते हैं और उनके ऊपर अगर इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं तो फिर बड़ी भारी कीमत बन करके साबित होगा। यह वीडियो आज सुबह से ही बेहद वायरल हो रहा है जिसमें यह महिला रोते हुए बता रही है कि किस तरीके से इन्होंने करीबन 5 लाख रुपए का लोन लिया। 5 लाख रुपए का लोन लिया। एक छोटे व्यापारी के लिए, एक निम्न व्यापारी के लिए यह 5 लाख रुपया बेहद बहुमूल्य होता है और इनकी सालों बीत जाएंगे इनको यह लोन वापस चुकाने में। पशु व्यापार के लिए ही लोन लिया था, अब इससे पशु खरीद लिए, लेकिन जो पशु खरीदना चाहता है इनसे, अब उनको यह बताना पड़ेगा कि आप किसको पशु बेचेंगे। यह सबसे बड़ा संकट हो गया है। कमरू चौधरी ने यह वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा है? The Hindu lady says Muslims are not buying cows with BJP now ruling Assam, Tripura, Bihar, Bengal. All the routes for selling cows to Bangladesh are now sealed. An entire animal husbandry business now finds itself in an uncertain future. But can Muslims survive without beef? Yes. मुसलमान बीफ खाए बिना जिंदा रह सकता है, उनके पास और भी ऑप्शंस हैं, या फिर कोई भी मीट ईटिंग व्यक्ति बीफ के बिना सरवाइव कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीफ के बारे में सोचे बिना सरवाइव नहीं कर सकते। इनको जहां भी गाय ट्रांसपोर्ट होती हुई दिख जाती है वहां इन्हें दिखता है कि यह गाय खतरे में है, इन्हें मारा जाएगा, इनको रोका जाना चाहिए। लेकिन इससे होगा क्या, यह भी आपको बताएंगे। व्हाट हैपेंड टू बैरन काउज नाउ? उन गायों का क्या होगा जो दूध नहीं देती, बच्चे पैदा नहीं कर सकती? सवाल सबसे बड़ा यह है। स्ट्रे कैटल पॉपुलेशन इंक्रीज, मोस्ट पीपल एंगेजिंग इन दिस बिजनेस आर ग्वाला एंड ओबीसी हिंदू कैटेगरी। दो सबसे बड़े सवाल। बंगाल में भी उत्तर प्रदेश जैसा हाल होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आप हाईवे देखिए, स्टेट हाईवे देखिए, नेशनल हाईवे देखिए, वहां पर आपको आवारा पशु दिख जाएंगे और इन आवारा पशुओं की वजह से बड़ी संख्या में रोड एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें गायें मारी जाती हैं, जिसमें लोग मारे जाते हैं। और लोग क्योंकि पशुओं का व्यापार खुलकर के नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें सड़कों पर आवारा छोड़ देते हैं, जिनकी वजह से ये एक्सीडेंट्स होते हैं। अखिलेश यादव लगातार इन आवारा पशुओं की समस्या के बारे में लिखते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसा ही कुछ अब बंगाल में भी होने जा रहा है। बंगाल में भी अगर पशुओं के व्यापार पर इसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन अनऑफिशियल तौर पर लगाई जाएगी तो फिर बंगाल की सड़कों पर भी आपको कूड़ा खाती हुई, कचरा खाती हुई गौ माता दिख जाएंगी। भैया, जो लोग गाय को माता मानते हैं वो अपनी आस्था का पालन करें और जितनी भी गाय बेचारी कूड़ा खा रही हैं, प्लास्टिक खा रही हैं, प्लास्टिक खा के मर जा रही हैं, उनको अपने घर लेकर जाए, उनकी सेवा करें, मरते दम तक सेवा करें, क्योंकि कोई और व्यक्ति नहीं कर पा रहा है। अगर आपको ज्यादा चिंता है तो सेवा कीजिए, लेकिन नहीं, सेवा नहीं करेंगे, आप उद्दंड मचाने जरूर आएंगे, आप पशु व्यापारियों को परेशान करने के लिए जरूर आएंगे, ये कहने जरूर आएंगे कि आप फला व्यक्ति को गाय नहीं बेच सकते, फला व्यक्ति के साथ व्यापार नहीं कर सकते। अगर कोई
व्यापार हो रहा है तो उसमें दो लोगों की सहमति और केवल कानूनी सहमति होने की जरूरत है। इसके अलावा जितने भी लोग ज्ञान देते हैं वो केवल और केवल अपनी राजनीति कर रहे हैं और हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं। लिहाजा कल को सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, लेकिन अपने सांसद विधायकों से सवाल कोई नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं सांसद की पार्टी है जो सांसद एलवी की बेल्ट लगा करके संसद में आएंगे, वही एलवी की बेल्ट जो कि गाय के बछड़े की खाल से बनती है। लेकिन सामान्य व्यापारी अपनी गाय किसको बेचेगा, किसको नहीं बेचेगा, इस बात की जानकारी होना बेहद ज्यादा जरूरी है। और यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो गाय के नाम पर सेंटिमेंटल वोट बटोरेंगे, लेकिन गायों की सुरक्षा के लिए, बेहतर व्यापार के माहौल के लिए कोई काम नहीं करेंगे। बंगाल में यह खेल शुरू हो चुका है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बाकी तमाम राज्यों में खेल यह पुराना चल रहा है। आपके इस पूरी खबर पर क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।